नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ पनन बना सुपरस्टार। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। ओके, चलो शुरू करते हैं। दरअसल सुमीर का शो चल रहा होता है। सुमीर बताती है उस शो में कि उसकी अगली फिल्म बनने वाली है। वो उस फिल्म में परवीन पाको का रोल करेगी और उनके साथ होगा परमैन के रोल के लिए एक ऑडिशन लड़का। डिसाइड किया जाएगा कि कौन बनेगा परमैन। इस शो को बहुत लोग देख रहे होते हैं। उन्हीं में से परमैन भी इस बात को देख लेता है और सोचता है कि अगर वो उस ऑडिशन में भाग ले तो वो जीत सकता है, और एक बार पे वो जीत गया तो वो मुसमेरे के साथ काम कर सकता है और उनके साथ रह सकता है। और वो सोच लेता है कि वो उस शो में ज़रूर भाग लेगा और पार्टिसिपेट करेगा, ऑडिशन में जीतेगा भी। देखते हैं अब। इधर कबाब और उसके सारे दोस्त सोच रहे होते हैं इस ऑडिशन में हम भाग लेंगे। तभी मिक्सो वहाँ आता है। मिक्सो, तुम काफ़ी खुश लग रहे हो, क्या बात है? कहीं तुम ऑडिशन में भाग लेने की बात तो नहीं सोच रहे हो? जी हाँ, अगर तुम ऑडिशन में भाग लेने की बात सोच रहे हो तो कोई बिल्कुल बेकार है, क्योंकि तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो और परवीन बहुत होशियार है। तुम्हारा ऑडिशन में भाग लेना बेकार है, इसलिए कहते हैं ऑडिशन में भाग मत लो। और वो वहाँ से भाग जाता है और वो फिर पाको को कॉल करता है और कहता है पाको से, पाको, इस शो को मैं कैसे पार्टिसिपेट करूं और इसमें मैं कैसे जीतूं, बताओ मुझे। पाको उससे कहती है कि तुम्हें कुछ करने की क्या ज़रूरत, ये ऑडिशन इसलिए रखा गया है कि इसमें परवीन से संबंधित हैबिट वाले व्यक्ति को चॉइस किया जाएगा। तुम्हें कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे अंदर वैसे भी वो सारी आदतें हैं। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम तो यूं ही जीत जाओगे। तुम्हें कैसे मालूम? ये सब तो एक कॉमन बात है। अब जब ज़्यादा ज़रूरी कॉल हो, काम हो, तभी मुझे कॉल करना। अच्छा, कॉल रखो। अगले दिन वह उठता है। वो परवीन की पोशाक पे ही सो जाता है और लेट उठता है और ऑडिशन के लिए तैयार होकर वह जाने लगता है, और उसे जाते जाते बहुत देर हो जाती है। तब तक काफ़ी लोग ऑडिशन दे चुके होते हैं। वो रात को काम कर कर देर आया था और यूं की यूं सो गया था। वह सोच रहा था। वह ऑडिशन की वाली जगह पर पहुंचता है और देखता है कि ऑडिशन का समय ख़त्म हो चुका होता है, और वो कहते हैं कि ये लास्ट ऑडिशन था, जाओ तुम यहाँ से। तभी मिस्सू बोलता है कि नहीं, ऑडिशन के लिए अभी 10 मिनट बाकी हैं। तभी डायरेक्टर बोलता है इन 10 मिनट में तुम क्या कर लोगे? मिस्सू बोलता है कि मुझे मौका तो देकर देखो, मैं क्या कर सकता हूँ तभी दिखाऊंगा। और डायरेक्टर मान जाता है। अब आगे मिस्सू ऑडिशन देने लगता है और वो परवीन की तरह पेश आने लगता है जैसे कि वो खुद परवीन हो। और ये सब देखकर डायरेक्टर शॉक हो जाता है कि वो बिल्कुल हू परवीन की नकल कर रहा था। ये देखकर डायरेक्टर बड़ा खुश होता है और उसे खुशी खुशी देखकर मन में खुश होने लगता है। और मिस्सू को डायरेक्टर अपने गले लगा लेता है और कहता है, वाह मिस्सू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो बिल्कुल सेम टू सेम परवीन की नकल करते हो। मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल परवीन का रोल अच्छी तरह से निभाओगे और अच्छी सुपरस्टार एक्टिंग करोगे। और मिस्सू इस तरह से ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाता है। और अगले दिन की खबर कुछ इस तरह से होती है। और वो परवीन के गेटअप में मिस सुमीरे से मिलता है और मिस सुमीरे परवीन से मिलती है। वो एक दूसरे से हाथ भी मिलाते हैं और वो इस तरह से आपस में कुछ देर बात करते हैं और बताते हैं कि वो परवीन के रोल के लिए किस तरह से बेकरार हैं, कि वो परवीन की शूटिंग किस तरह से होगी और क्या कहानी है। ये सब उसको परवीन को बताते हैं। ये सारा प्लान पाको का था। उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया था
कि किस तरह से मिसू को इस पार्टिसिपेट में भाग लेना है और उसे जीतना है। उन्होंने डायरेक्टर को पहले ही बता दिया था कि मिसू नाम का आपके पास एक लड़का आएगा, आप उसे सेलेक्ट कर लेना, बस थोड़ा बहाने बनाना। ओके। कि मिसू अब स्टार बन जाएगा। अब वो परमैन की तरह ही काफ़ी मशहूर और अच्छा इंसान बन पाएगा। कम से कम वो अब घर में आलस नहीं फैलाएगा और काम करेगा तो जल्दी ही समझ जाएगा कि मेहनत कैसे होती है। चलो अच्छी बात है कि मिसू एक स्टार बन गया। अगले दिन वह शूटिंग में पहुंचता है और ऑडिशन वाली जगह पे पहुंचकर शूटिंग करने लगता है और मिस सुमीरी से वो मिलता है, परवीन की एक्टिंग करने लगता है और साथ ही इसमें आगे देखा जाए तो और उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही होती है, बिल्कुल पाको और परवीन की तरह मशहूर हो जाएगा। चलिए तब तक बाय बाय। अब आगे का पार्ट 2 आपको जल्दी मिलेगा, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला पार्ट जल्दी